me piece yourself back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 पढ़ेंगे हिस्ट्री का। तो मैं आपको ये गूगल मीट में पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं इसमें सिखाऊंगा कैसे बुक स्कैनिंग करते हैं, यानी कि हर पैराग्राफ से हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं और कैसे सही ढंग से चैप्टर को समझ सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा हम लोग का ना, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा और चैप्टर भी सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम इन द अर्लीस्ट सिटीज़ पढ़ेंगे कि भारतवर्ष में कौन कौन सा सिटीज़ था, बहुत पहले कौन कौन सा सिटीज़ हुआ करता था। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड विथ अर्बन सिविलाइजेशन, सिटी सिविलाइजेशन से शुरू हुआ था। भारत में पहले शहर बना था, गांव नहीं बना था। जैसे कि अभी हमें लगता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा गांव है कि नहीं, और है भी, लेकिन भारत का जो सिविलाइजेशन वो शहर से शुरू हुआ था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिक टाइम में, बहुत पुराने टाइम में कौन कौन सा सिटीज़ था जो कि बहुत फेमस हुआ करता था। चलो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। स्टोरी ऑफ हड़प्पा पढ़ेंगे। हड़प्पा सिटी है वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, और दिस इज़ द अर्लीस्ट सिटी, द अर्लीस्ट सिटी हम कह सकते हैं हड़प्पा। हड़प्पा वाज द अर्लीस्ट सिटी इन इंडिया। और इस सिटी का हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे और उसका क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि उसका कैसे हाउसेस था, ड्रेन्स था, स्ट्रीट्स, ओके, उनके रहने का ढंग क्या था, द लाइफ इन द सिटी, ओके, उनके क्राफ्ट्स क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्नामेंट्स क्या था, खान पान क्या था, ये सारे चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें मैं बताया कि द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हम सिर्फ हड़प्पा सिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हड़प्पा सिटी पहला डिस्कवर्ड हुआ था, सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इस सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटी था जो कि आज की भारत और पाकिस्तान जो है उसी जगह में था। बहुत सारे सिटीज़, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था, कुछ सिटीज़ भारत में था, जैसे कि हड़प्पा पाकिस्तान में था। तो ये स्टोरी शुरुआत होता है, दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उसी टाइम वो लोग देखे कि वो क्या हो रहा है ना, उनके पास एक पुराना घर है जहाँ के लोग देख रहे थे बहुत। दे वर ऑल सराउंडेड अराउंड ए वेरी ओल्ड हाउस एंड दे वर टॉकिंग सो मैनी थिंग अबाउट दैट हाउस, बहुत सारे बात कर रहे थे। देन दिस टू चिल्ड्रेन वर वेरी मच सरप्राइज दैट व्हाट इज़ देयर इनसाइड the old house, what is there in the old house, so why people are talking of for a very long time। तो उसके बाद ये ओल्ड सिटीज़ के बारे, ओल्ड जो हाउसेस है, सिटीज़ था, उसके बारे में जानने के लिए स्टोरी डेवलप होता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि हम उसको वो घर कैसे रखेंगे, वो मिनिस्टर कैसे उसको प्रिजर्व करेगा, अगर मिनिस्टर को हम अगर बताएंगे तो कैसे, ऐसे बातें होता है जो कि ये दोनों बच्चे सुनते हैं। और दे आल्सो क्यूरियस अबाउट टू नो अबाउट द एंशिएंट पास्ट। तो चलिए हम देखते हैं जो हड़प्पा स्टोरी के बारे में देखेंगे। इसमें मैं पहले बुक से बता देता हूँ। इसमें ये जो दो बच्चे मैं बताया था, जो दिखा रहा था, ये देखिए, ये है जसपाल एंड हरप्रीत। जसपाल एंड हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे और वो देखे कि कुछ लोग बात कर रहे थे एक पुराना हाउस के बारे में। सो ये था स्टोरी। उसके बाद देखते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा सिटी के बारे में कैसे लोगों को खोज मिला, हम देखेंगे। सो फास्ट आपको रीड करना है, उसके बाद क्या क्वेश्चन निकल सकता है पैराग्राफ में हम देख सकते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks
So they carried off thousands of bricks from the walls of old buildings of the city to build railway lines. Many of the buildings were completely destroyed. Many of the buildings were completely destroyed. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो फिर भी क्या हो सकता है, सो व्हाट हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ओके, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पान इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, स्टम्बल्ड अपॉन द साइट, सो व्हाट वाज द फर्स्ट सिटी दैट डिस्कवर्ड इन इंडिया, डिस्कवर्ड इन हरप्पान सिविलाइजेशन, क्या सिटी था वो, हरप्पा सिटी था। कौन सा सिटी था, हरप्पा सिटी आप बता सकते हैं, ओके, आप हरप्पा सिटी बता सकते हैं। एंड देन अबाउट 80 years ago archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। तो इसमें आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट सिटी, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट, क्वेश्चन आ गया आपके, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट वाज हरप्पा, क्या था, हरप्पा था, राइट। एज दिस सिटी वाज फास्ट डिस्कवर्ड, ओके, all other sites from where similar buildings were found were described as हरप्पान, और जो भी सिटी बाद में मिलने लगा उसके बाद सारे को हरप्पान सिटी कहने लगे, हरप्पान सिटी कहने लगे, क्या कहने लगे, हरप्पान सिटीज कहने लगे। तो अभी हम बता सकते हैं व्हाई वेयर द सिटीज, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाई वेयर द सिटीज दैट डिस्कवर्ड इन द एंशिएंट टाइम वेयर कॉल्ड हरप्पान सिटीज, why all the cities discovered in the ancient time were called हरप्पान सिटी, क्या कह सकते हैं हम लोग ना, जो पहले जो सिटी डिस्कवर हुआ था भारत उपमहादेश में, हम सारे को सारे हरप्पान सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हरप्पा नाम का एक पहला सिटी डिस्कवर हुआ था, उसके नाम से ना ये सारे को हरप्पान सिटीज कहने लगे। तो इसमें ये भी हो सकता है, These cities were developed about 47 years ago। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, When were the earliest cities of Harappan civilization built, क्या हो सकता है, When were the earliest, क्या होगा, earliest cities of Harappan सिविलाइजेशन बिल्ड, कब बना था, आंसर दिया है इधर 47 ईयर्स, कब दिया है, 4700 ईयर्स एगो द हरप्पान सिटीज वर डेवलप्ड इन अबाउट 4700 ईयर्स एगो, क्या लिखना है आपको, 4700 ईयर्स एगो डेवलप हुआ था। तो आपको 3 क्वेश्चन मिल गया, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, बाद में क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व करना है, 5-7 क्वेश्चन दूंगा, इधर अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये था 3 क्वेश्चन हमें मिल चुका अब तक। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज, अभी हम जानेंगे कि क्या क्या स्पेशल, व्हाट आर द स्पेशलिटीज़ अबाउट ऑल दिस सिटी, ये सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशलिटीज़ था देखेंगे। मैनी ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स, यूजुअली द पार्ट to the west was smaller but higher। The city was divided into 2 parts, आपको बताना है, the city was divided into 2 parts। एक था जो वेस्ट साइड में होता था उसको अपर सिटी कहते थे, अपर साइड में जो रहता था उसको दैट वाज अपर साइड में जो रहता था इसको क्या कहा जाता था ना, अपर सिटी भी हम कहते थे, जिसको साइटेडल कहा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज साइटेडल, उसको क्या कहा गया है, साइटेडल कहा गया है। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, one is located in the higher places, another was located in the lower places। Very often walls of baked brick were used, क्या यूज होता था, baked brick यूज होता था उनके घर बनाने में, सिटी जो बनता था। The bricks were so well baked that they have lasted for 1000 years।
द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो इसमें व्हाट थिंग्स वेयर बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, क्या होगा? हाउ मेनी पार्ट्स डिड द हरप्पन सिटी डिवाइड? डिड द हरप्पन सिटी डिवाइड? कितने पार्ट? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आंसर क्या होगा? 2 पार्ट्स में क्या है? साइटेडल, जो कि अपर सिटी कहा जा सकता है, साइटेडल अपर सिटी, और लोअर टाउन, और एक को लोअर टाउन। इसके बारे में हम फिर से जानेंगे कि लोअर टाउन में क्या होता था। लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल रहते थे, अपर टाउन में साइटेडल में उनके फोर्ट्स जैसे रहता था। फोर्ट्स का मतलब क्या है? जो आपके दुर्ग, फोर्ट्स रहता था जिसमें उनके आर्मी रहते थे, उनके ऑफिस रहता था, डिफरेंट इम्पोर्टेंट ऑफिस रहता था, उनके जो स्टोर हाउस, ग्रेनरी, ये सब रखते थे ताकि वो बहुत ज़रूरी टाइम में यूज कर सके। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको निकल गया कि सिटी 2 डिवाइड हुआ था और वो लोग बैक्ड ब्रिक यूज करते घर बनाने में, उनकी सिटी बनाने में, राइट। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, व्हाट थिंग्स वेयर लोकेटेड इन द साइटेडल। क्या? फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। साइटेडल में पब्लिक जो बहुत बड़ा बाथ भी रहता था, जो कि स्विमिंग पूल हम बोलते हैं। दिस वाज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर and made watertight with a layer of natural tar। सीमेंट जैसे उसमें प्लास्टर हुआ था, बहुत अच्छे से उसको फिट किया गया था। ये ग्रेट बाथ के बारे में दिया है। Where can we find the great bath? Where can we find the great bath? Now the great bath can be find in the ancient city of Mohenjo-daro। क्या क्वेश्चन आ गया? Where can we find the great bath? Now the great bath कैन वी फाइंड इन द हरप्पन सिटी ऑफ मोहेंजोदारो। कहाँ मिलेगा? हरप्पन सिटी ऑफ मोहेंजोदारो में मिलेगा। तो ये भी एक ठो क्वेश्चन आ गया। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन ना, हाउ वाज द बाथ कंस्ट्रक्टेड? कैसे कंस्ट्रक्टेड हुआ था? ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। और राइट अबाउट ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो भी आ सकता है। ओके, इसका आपका आंसर बताना है। आप ये वाला सब क्वेश्चन लिखिए और आप मेरे को बता दीजिए, बुक से लिखना है आपको। इन मोहेंजोदारो ए वेरी स्पेशल, आपको लिखना है ए वेरी स्पेशल टैंक व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वाज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। ये भी लिख सकते हो आप। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। दोनों साइड से स्टेप्स भी था नीचे उतरने के लिए। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों साइड में क्या था ना, जो ड्रेसिंग चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी था। चारों साइड में चेंजिंग रूम था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी था, मैं दिखाऊंगा बाद में। अदर सिटी सच एज कालीबंगान एंड लोथाल। कालीबंगान है और लोथाल हैड फायर अल्टर्स। उसमें क्या मिला है? किल्न, चूल्ही मिला है, किल्न है। फायर अल्टर्स मिला है where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse। और एक क्वेश्चन क्या होगा इधर? where was fire altar discovered? आपको ये लिखना है, अल्टर डिस्कवर्ड। कहाँ डिस्कवर हुआ था? फायर अल्टर वर डिस्कवर्ड in the ancient city of Kalibangan and Lothal। Kalibangan and Lothal। What was the use of the fire altar? क्या uses था? The fire altar were used in both cooking, and it is also believed to have been used for sacrifice। रिलीजियस सैक्रिफाइस के लिए भी यूज हो रहा था। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? जो बलि देना होता है या कुछ यज्ञ करना होता है, ये सारे में यूज होता था। ये एक ठो क्वेश्चन हो गया।
Secondly, where are the storehouses? Where were the storehouses being found? Where were the storehouse found? कहाँ फाउंड हुआ है ना? स्टोर हाउसेस वेयर फाउंड इन द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल। तो आप देख सकते हैं इधर, ये है आपकी, ये हड़प्पा सिटी है जो कि आपकी सिंधु सभ्यता में था, यानी सॉरी सिंधु रिवर के पास था, तो इसलिए इसका नाम भी इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता था ना? हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंधु सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखो ये इसके वैली में है, आप देख रहे हो ये जो वैली है, ये बहुत सारे रिवर है, रवि, चेनाब, झेलम, हाँ ये है इसका, ये इंडस रिवर है सबसे बड़ा रिवर, सिंधु जो कि हम बोलते हैं। तो इसमें इस जगह में सारे जो था, सारे जो सिटीज डेवलप हुआ था इसको, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। द हड़प्पन सिटीज वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब द रिवर्स व्हिच सप्लाई वाटर टू द मेन रिवर। देखो कितने सारे क्वेश्चन बताया, क्या है? ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज आपको बताना, ये जियोग्राफिकल क्वेश्चन है, आप नहीं बताना है अभी। Why were they called Indus Valley Civilization? Because the cities were located on the bank of the river Indus and its tributaries. इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। आगे जाते हैं। तो ये बहुत सारे सिटीज है, जैसे कि हम गुजरात के एरिया में ये है धोलावीरा, सुरकोटाड़ा, लोथाल, ये देखिए चन्हूदारो, मोहनजोदारो, ये सिंध प्रोविंस में है। ओके, उसके बाद देखो ये गनवेरियाला, कालीबंगान जो राजस्थान में है। ओके, उसके आगे जाएंगे पंजाब में रोपार है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाए। चलो, सो ये आपका हो गया बच्चों। तो हम अभी देखेंगे क्वेश्चन, आपको मिल गया 5-7 क्वेश्चन अब तक हो गया है। आशा करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। दिस टाइम आई विल बी वेरी वेरी सिस्टमेटिक एंड स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस थिंग, and whatever questions I have said in this video you will have to write them out। आपको राइट करना है, सारे के सारे लिखना है, और जो भी डाउट होगा आप मेरे को बार बार पूछिएगा। यू कैन राइट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एट द सेम टाइम यू कैन राइट ऑन द कमेंट एज वेल। यूट्यूब के कमेंट में भी लिख सकते हैं। और देखो जो मैं क्वेश्चन लास्ट को 4-5 क्वेश्चन दूंगा, जो बहुत अच्छा से करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कौन कौन अच्छे से लिखा हुआ होगा। ओके भाई, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाने वाला था, जो ग्रेट वॉल हमें ये दिखाना था, क्या था? ग्रेट बाथ दिखाना था। ठीक है, excuse me, okay, I will show you here, you can see this one। ये तो साइटेडल के बारे में बताया हूँ, जो कि साइटेडल ये होता है, जो साइटेडल जो है अपर टाउन होता है साइटेडल, ये है अपर टाउन। देखिए आगे ये ऊपर वाला हिस्सा में रहते हैं लोग। ओके, ये जो है आपके साइटेडल है, ये ऊपर वाला हिस्सा में रहते हैं। आपके क्या रहता है? रॉयल कोर्ट रहता है, उनके अच्छे जो उनके पब्लिक बात रहता था, और जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री सोल्जर्स के लिए रहते थे। और कभी भी अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता था, या अगर कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता था, या एनिमी अटैक करते थे, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या, बाहर के अगर शत्रु अगर अटैक करते थे तो ये साइटेडल के अंदर चले जाते थे। ये साइटेडल ज़्यादातर के फोर्ट होता था, ये उनके सारे सिटी फोर्ट होता था। देखो ये सारे एरिया में देखो, ये है उनके वॉल लगा है, ये यानी कि सारे फोर्टिफाइड हुआ है। क्या हुआ है? ये फोर्टिफाइड हुआ है, यानी कि यू कैन फाइंड द वॉल्स अराउंड द सिटीज। ये जो बेली है, बेली जो बताया गया है, इसको वॉल है, इसका मतलब क्या है? वॉल्स है, सारे और घेरे होकर वॉल्स है। देखो ये सारे और वॉल है, सारे एक ऐसे ग्रिड सिस्टम में सिटी बना है, ये ऐसे करके, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये है आपके साइटेडल।
और इस जगह में भी जो आपके साइटेडल के एरिया में ही पब्लिक बात रहता था। आई हैड द पिक्चर विथ मी बट आई डोंट नो वेयर डिड आई पुट इट। ओके, ओके, सो लेट मी शो यू अगेन देयर। हम इधर देखते हैं। चलो अभी हम देखेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। इस पैराग्राफ में हम कैसे क्वेश्चन ढूंढेंगे। जनरली हाउसेस वेयर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most of houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. देखो उनके घर में चारों ओर कोर्टयार्ड रहता था उनके। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज देयर हाउसेस, हाउ आर देयर हाउसेस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ आर देयर हाउसेस। तो आपको ये लिखना है कैसे था उनके, रखे कैसे बना था। देखो चारों ओर क्या था, हाउसेस वेयर आइदर 1 or 2 stories था उनके। ओके, ऑल द रूम्स वेयर बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड, और सारे घर उनके जो अंदर एक कोर्टयार्ड रहता था। हाँ, व्हाट डू वी कॉल इट, यस व्हाट डू वी कॉल इट, अगना, राइट। सो ये रहता था उनके सप्लाई वाटर के लिए। उनके घर में वेल्स रहता था, बाथिंग एरिया रहता था यानी कि बाथरूम रहता था सारे घर में। टाउन जैसे अभी का जो टाउन देखते हो वैसे बहुत सारे उनके सिस्टम था, लेकिन उनके 1 और 2 story का हाउसेस ज़्यादातर के देखने को मिला है। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, कवर्ड ड्रेन्स था उनके। ड्रेन्स था, ड्रेन का मतलब जिसमें कि आपके जो सैनिटाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। ओके, सैनिटेशन के ऊपर इनका बहुत ध्यान था। दे वेर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, उनके बहुत अच्छा हाइजीन था। ओके, दे हैड वेरी गुड हेल्दी हैबिट, जैसे कि उनके ड्रेन्स था, बदबू नहीं आएगा इसलिए उनके कवर रहता था, कवर। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वेर लेड आउट इन स्ट्रीट लाइन्स, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप टू so that water could flow through it. Very often drains in the houses were connected to those on the street and smaller drains let into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at an intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज द टाउन प्लानिंग। उसमें आपको वो साइटेडल, लोअर टाउन और साइटेडल के बारे में लिखना है, उसके साथ साथ उनके हाउसेस, ड्रेन्स सारे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये 5 मार्क क्वेश्चन में सारे लिखना होता है। क्लियर। तो इसमें ज़्यादातर के क्या बताया गया है कि सारे के सारे बहुत अच्छा था। इनके सैनिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। ड्रेन्स लीड कवर होता था, अगर कभी साफ़ करना होता था उनके एक इंटरवल में, एक स्पेसिफिक दूरी में क्या रहता था, एक स्पेसिफिक दूरी में ना क्लीन करने के लिए ना क्या रखते थे, होल्स रखते थे। क्लीन करने के लिए स्पेसिफिक दूरी में इनको क्लीन करने के लिए होल के माध्यम से वो साफ़ करते थे, राइट। तो यू जस्ट इमेजिन हाउ केयरफुल द सिटी ड्वेलर ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के लोग सिटी में रहते हुए कितना जतन करते थे सारे चीज़ों के ऊपर, कितना मेहनत करते थे। ओके, सो ये था आपको इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइफ इन द सिटी, सो हाउ वाज देयर लाइफ, हाउ वाज देयर लाइफ स्टाइल, इनकी लाइफ स्टाइल कैसा रहता था। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सिनेमा देखते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, ये सारी चीज़ होता है। इनके क्या होता था, ये हड़प्पा सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस। बिजी तो अभी भी हम सिटी रहता है, बिजी रहता है। देयर वेयर पीपुल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन द सिटी, देयर वेयर पीपुल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। प्लान करने के लिए लोग रहते थे इसी उसी टाइम, जैसे इंजीनियर अभी भी रहते हैं उसी टाइम ऑल्सो। द पीपुल ऑफ हड़प्पन सिटी वेयर गुड इंजीनियर, दे वर ऑल्सो गुड इंजीनियर। ओके, दे हैव गुड आर्किटेक्चरल स्टाइल, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत अच्छा था, बनाने का जो कौशल है बहुत सही ढंग से वो सिटी का प्लान किए है। जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे से बनाए हैं सारे चीज़ें, राइट। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपुल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल
प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड। लेकिन ये सोर्सेस से पता चलता है, ये जो हमें मिला है, जो रिमेंस है इनके, जो बचा हुआ चीज़ें, लैपटॉप और चीज़ें जो मिला है, ओके, जो सोर्सेस मिला है हमें, उन लोगों का जो सामान मिला है या उनके जो पुराना बिल्डिंग मिला है, उससे पता चलता है कि उनके पास जो मेटल्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, उसको पाने के लिए वो लोग डिफरेंट जगह को उनके लोग भेजते थे ताकि वो लोग वो चीज़ें लेके आ पाएंगे। ओके, उसके बाद और क्या है, एंड देयर वेर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived। Who were scribe भी एक क्वेश्चन आ सकता है। Who were scribes? Scribe का मतलब है the people who are good in writing। Okay, who were the scribes? The people who were good in writing are called scribe। They specifically wrote seals, engraved on the seal, जो पैसा हो या कुछ सील जो बनाते हैं उनमें कुछ चीज़ें लिखते थे। ओके, सील मैं दिखाऊंगा पिक्चर्स में, जैसे कि दिखा चुका हूँ, उसमें नहीं बताया कि ये है बोल के। ये देखो, जो सैनिटेशन कराने के लिए कभी कभी एक होल छोड़ देते ताकि इसमें वो साफ करेंगे, ये ड्रेन है इनके। बिसाइड्स देयर वेर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। People are traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps storage. Many terracotta toys have been found and children must have played with these। देखो, टेराकोटाज के बहुत सारे डॉल्स मिले हैं, यानी कि उनके टॉयज़ मिले हैं। इट इज़ सपोज दैट द चिल्ड्रेन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन यूज टू प्ले विद दैट टॉयज। ये भी हम अनुमान करा सकते हैं कि इस हरप्पन सिविलाइजेशन के बच्चे ना उसी टाइम भी टॉयज खेल रहे, आजकल के बच्चे भी टॉयज खेल रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे